नमस्कार। इतिहास में हमने महाकाव्य काल समाप्त कर दिया। उसके बाद आज आपका बहुप्रतीक्षित चैप्टर छठी शताब्दी BC ईसा पूर्व वो शुरू हो चुकी है। यह इतिहास में अगर देखा जाए तो यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं, पूछे गए हैं, चाहे UPSC हो, BPSC हो, PCS हो, SSC हो, खूब भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह इतिहास के पन्नों में यह एक ऐसा काल है, इसी काल में बुद्ध का जो धर्म था वो अपनी चरम सीमा पे थी। बौद्ध धर्म, महावीर और सनातन भी चरम पे थे। तो ये एक ऐसा मान लीजिए कि एक क्रांति का काल था। मतलब इस काल में इतने बड़े बड़े दार्शनिक सब जन्म लिए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, नहीं इस पे हम पढ़ेंगे आगे। बहुत सारे जो भी विद्वान हुए, जैसे बुद्ध हुआ, उसका बायोग्राफी हम अलग से जीवनी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महावीर। फिलहाल छठी शताब्दी BC को हम देखेंगे तो इसे महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है। यह काल मतलब क्रांति ला दिया। अंधविश्वास को हटाना, जो मतलब जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसके बारे में जानने को कहा। बहुत सारे हमारे दार्शनिक हुए हैं, तो ये सब हम अलग से पढ़ेंगे। जो मैं बातें अभी कहा हूँ उसको मैं पहले कह दिया हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि ये जो काल था इसमें बहुत सारे दार्शनिक का जो बॉर्न हुए और महावीर, बुद्ध, जैन सब जो धर्म सब था अपने उत्थान पे आए, चरम सीमा पे। शुरू करते हैं छठी शताब्दी BC महाजनपद। देखिए, महाजनपद होता है कि जनपद, एक प्रशासनिक सीमा थी। नहीं, कबीला एक बना, छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे बस्ती नहीं होती, वो मिलकर कबीला बना, फिर जन बना, फिर जनपद, फिर महाजनपद। तो ये साम्राज्य कह सकते हो, जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर देश बनता है। तो और फिर बहुत सारे देश मिलकर कॉन्टिनेंट घोषित कर देते हैं। तो इस टाइप से कह सकते हो आप, समझने के लिए ऐसे थी व्यवस्था। क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए, छठी शताब्दी BC महान जनपद। महा का मतलब होता है महान, जनपद का लोग होता है लोगों का निवास स्थान या राज्य। देखिए, महाजनपद, महा का मतलब होता है महान, और जन मतलब लोग, आप जानते हैं, पद मतलब निवास स्थान। महा मतलब महान लोग, जन मतलब लोग, आप जानते हैं, और पद मतलब होता है निवास स्थान, महाजनपद। नहीं, या राज्य, कोई राज्य का बड़ा, ऐसे भी कह सकते हैं महाराज्य या साम्राज्य। यहाँ देखिए, इस काल में यानी कि छठी शताब्दी BC में आर्थिक सामाजिक जो प्रगति ने, जो आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। यानी कि इस काल में छठी शताब्दी में, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देती होगी, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इस शताब्दी में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। कबीला है, फिर कबीला से जन बना, फिर जन से जनपद, और फिर महाजनपद बना। आपको कुछ नहीं, जो हमारे जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, नहीं उसको आपको याद करनी है इसमें, और कुछ नहीं है। देखिए, ज़्यादातर महाजनपद की बात अगर करें तो ज़्यादातर जो महाजनपद है वो उत्तर बिहार और मध्य भारत में देखा गया है। अब बिहार हो गया, UP हो गया, इसमें कुछ महाजनपद है जो भारत से बाहर के हैं, 2 या 1 है शायद, देखते हैं तो बाहर भी है, लेकिन ज़्यादातर उत्तर भारत में है। नहीं, ज़्यादातर महाजनपद उत्तर भारत और मध्य भारत में देखा गया है, विशेष रूप से बिहार, UP, राजस्थान के क्षेत्रों में। इस महाजनपद का विस्तार, या तो कुछ महाजनपद
से हुआ या ऐसे मतलब पाया गया है जो वर्तमान भारत में से बाहर थे, उस समय भारत का मतलब मैं भी बोला ना अंग हुआ करता था। बहुत सारे महाजनपद, सॉरी आवाज आ रही है तो बहुत सारे महाजनपद भारत में थे, खास करके यूपी और बिहार के क्षेत्र में। बाकी बाहरी क्षेत्र में थे, जो देखा गया पाकिस्तान ले सके, जम्मू कश्मीर वाली जो भाग है उसमें थे, वो भारत का ही अंग था। तो 16 महाजनपद को याद करने हैं। इसमें जो पिछले नाम से उसको क्या जाना जाता था और तो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इसको आपको समझनी है। कुछ ट्रिक में बताऊंगा, उसको भी आप फॉलो कर लेना, याद हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, तो आप समझ गए। महा मतलब महान, जन मतलब लोग, पद मतलब निवास स्थान। महाजनपद कई सारे कबीला मिलकर एक जन बनता है, जन से जनपद, और फिर महाजनपद होता है, महान साम्राज्य कह सकते हो आप। ये एक सीमावर्ती थी राजा की, जैसे कबीला हो गया इसका, फिर वो अपना जन बनाया, फिर जनपद बना बड़ा, फिर एक बड़ा सा महाजनपद बना। अंगुत्तर निकाय, देखिए महाजनपद की जो जानकारी है हमें बोध ग्रंथ यानी कि बोध ग्रंथ से पता चलता है। बोध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय जो बोध ग्रंथ में थी उससे हमें पता चलता है, बोध ग्रंथ से, या जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उससे मिलता है, थोड़ी बहुत अंतर है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महाजनपद की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो बोध ग्रंथ से जो अंगुत्तर निकाय है, और एक भगवती सूत्र से जो जैन ग्रंथ में। ठीक, किसी तरह से आप याद कर लेना। 16 महाजनपदों की सूची मिली है, यानी कि इस दोनों से 16 महाजनपदों की सूची मिली है, जिसमें देखा गया कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों व्यवस्थाएं थी। राजतंत्र जिसमें हम जानते हैं कि राजा हुआ करते थे, राजा के मंत्री हुआ करते थे, और फिर उसके सैनिक थे, वो राजतंत्र में आ गया। गणतंत्र, गण का मतलब होता है समूह, गण नहीं संघ, शासन प्रणाली, लोगों का ग्रुप नहीं, तो गणतंत्र भी देखने को मिला, शासन गण इसी का। चलिए ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची आपको दिखाता हूँ मैं। ये महाजनपद में लिखा हूँ, ये राजधानी है, ये वर्तमान क्षेत्र है, और कुछ मुख्य बिंदु मैंने नोट कर लिए हैं। ज्यादातर यूपी में 8, देखिए ऐसे याद रखना, बिहार में 4 महाजनपद है, यूपी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 अच्छा सॉरी 3 में है यहाँ पे, बिहार में 3, यूपी में 8, और बाकी अन्य स्टेट में भी है, ज़्यादातर यूपी में है महाजनपद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार, आप लिख लेना, बिहार मगध। ये जो मगध अंग अवधी संघ, मगध अंग अवधी संघ, ये जो 3 महाजनपद है ना बिहार में। बिहार में कौन कौन महाजनपद? मगध अंग वजी संघ। मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी, अभी वर्तमान पटना गया का ये क्षेत्र है, समझ रहे हो आप। मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त, हम पढ़ेंगे इसको, आर्यक वंश सब वो सब आता है इसमें। तो मगध राजगृह राजधानी वर्तमान में पटना गया का क्षेत्र है, और मुख्य बिंदु यह है कि यह सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था ना, सबसे शक्तिशाली थे। धनानंद ये सब जानेंगे, चाणक्य सब आया इसी में। अंग प्रदेश चंपा, नहीं, अंग की राजधानी चंपा थी, वर्तमान में भागलपुर इसका है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है इसलिए मैं ब्लैंक कर दिया हूँ। तेसर है वजी संघ, इसकी राजधानी वैशाली थी, जो वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र है। प्रथम गणतंत्र, यानी कि प्रथम गणतंत्र था यह वजी संघ। प्रथम गणतंत्र 8 जनपद थे, जिसमें लिच्छवी जो थी ना, लिच्छवी वो गणतंत्र कहा गया था, वैशाली ही थी इसकी राजधानी। तो ये थे तिरहुत क्षेत्र प्रथम गणतंत्र, और 8 जनपद लिच्छवी जो गणतंत्र थी। ये 3 थे बिहार में। और यूपी में बाकी जो है 8 जो महाजनपद थे ये यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में, नोट कर लेना 8। काशी, राजधानी वाराणसी, कोई मुख्य बिंदु नहीं है। कौशल के श्रावस्ती, दक्षिण भाग जो था उसको श्रावस्ती कहा जाता था, और उत्तर भाग को
साकेत कहा जाता था। कौशल की राजधानी जो थी उसको दक्षिण वाली भाग को श्रावस्ती और उत्तर वाली भाग को साकेत कहा जाता था। वर्तमान में फैजाबाद वाली क्षेत्र है। ठीक, अगला है मल। मल जो था कुशीनगर, मल जो था कुशीनगर, एक मिनट रोड पे है, जस्ट मोमेंट, सॉरी फॉर दिस, ये रोड पे घर है तो आवाज़ थोड़ी बहुत आती है तो उसको आप हैंडल कर लेना। ओके, ठीक है। तो कोसल, कोसल श्रावस्ती दक्षिण भाग और फैजाबाद वर्तमान जो है कुशीनगर, कुशीनगर है वर्तमान में। इसे देवरिया, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो होता गणतंत्र, ये भी गणतंत्र था। तो मल कुशीनगर नहीं राजधानी थी, वर्तमान में देवरिया क्षेत्र कहा जाता है। कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण, यानी कि जो महापरिनिर्वाण होता है, हम बुद्ध में पढ़ेंगे उसको डिटेल में, कि जो जन्म मरण से मुक्त हो जाए, नहीं जिसे ना कोई लोभ हो ना कुछ हो, तो इस तरह की बातें हुई कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए आदमी, तो उसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए अगला है वत्स। वत्स है कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान में यह प्रयागराज जो है वो वाली है। कुरु, कुरु वंश महाभारत से रिलेटेड है, आप जानते होंगे। कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। वर्तमान में दिल्ली वाली क्षेत्र है, महाभारत में चर्चित है ये। अगला है पांचाल। पांचाल न है, ये उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिलम थी। गूगल पे मार लेना, नहीं दिखाई देती होगी तो। पंचाल, अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी और कंपिलय जो थी दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी। अगला है सूरसेन, मथुरा इसकी थी। चेदी, चेदी जो थी जो सुंतिम या सोथीवती, चेदी को क्या कहा गया है? चेदी को सुक्तिम या सोथीवती, चेदी सुक्तियम या सोथीवती भी नाम, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चेदी की राजधानी जो सुक्तिम या सोथीवती के नाम से भी आ सकता है। शिशुपाल एक राजा था यहाँ का, आप जानते होंगे। तो ये यूपी का था, ये 8। अगला है आपका एमपी का। यहाँ पर भी मैं लिख दिया महाजनपद राजधानी वर्तमान मुख्य बिंदु। एमपी, मध्य प्रदेश में अवंती थी, महाजनपद अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती। उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी, ये आप नोट कर लेना। अगला है राजस्थान, मत्स्य क्षेत्र, जिसे विराटनगर या जयपुर कहा जाता है। तो मत्स्य क्षेत्र देख लीजिएगा, विराट कोहली से नाम रहेगा या विराट। एक है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जो था अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली में, आंध्र प्रदेश का यह क्षेत्र है वर्तमान में। अस्मक दक्षिण भारत में, पोतन या पोटली आंध्र प्रदेश में वर्तमान में। भारत में जो स्थित नहीं है, वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, एक है कंबोज, राजपुर और हाटक, इसकी राजधानी थी कंबोज, राजपुर या हाटक। एक गांधार है, गांधार प्रदेश, गांधारी से आप जानते हैं। तक्षशिला का, तक्षशिला को कौन नहीं जानता, तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे प्राचीन, यहाँ पे लोकसभा के पढ़ रहे हैं। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है तक्षशिला, वहीं पर स्थित है वर्तमान में। कभी ये गौरव का क्षेत्र था, आज भी है, लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तक्षशिला सब पे चर्चा होगी, तक्षशिला हम अलग से कर देंगे। तक्षशिला हो गया आपका, ये हो गया ना आपका पटना में जो है अपना, अरे क्या नाम है, याद नहीं आ रही है। तक्षशिला के बाद नहीं है, तक्षशिला हो गया मगध, पता नहीं, याद नहीं आ रही है, देख लेंगे। इसके कुछ ट्रिक है याद करने का। तो जिसको बख्तियार खिलजी हारे जलाकर राख कर दिया था,
अपने यहाँ तब याद नहीं आ रहा इतना महत्वपूर्ण। तो इसका जो ट्रिक है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। बख्तियार खिलजी से जला दिया था। K4, देखो K4 से आप ट्रिक याद, K4 मतलब 4, काशी कौशल, के से काशी कौशल कुरु, काशी कौशल कुरु, ये सब यूपी में पाया जाता है। ट्रिक देख लेना, K4 काशी कौशल कुरु यूपी में, और एक कंबोज है, नहीं भारत से बाहर, तो के से काशी कौशल कुरु जो यूपी में है, और कंबोज भारत से बाहर, ऐसे याद करना, काशी कौशल कुरु यूपी, कंबोज बाहर से, भारत से बाहर, नहीं कंबोज यहाँ था आपका रायपुर या हाटक था इसका, राजपुर और हाटक ये था। दूसरा MP3, MP3 से M से आ जाएगा मगध जो कि बिहार में, मत्स्य राजस्थान में, मल यूपी में, ऐसे करके याद कर लेना। उसके बाद है A3 से याद करना, ए से अंग जो कि बिहार में है, अवंती MP में है, अस्मक जो कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में है। V2 ये भी है, V2 इसको मैं अच्छी तरह से कर दूँ। ओ माय गॉड, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, थोड़ी है, इसको संभाल लेना। V2 ये है वजी संघ जो कि बिहार में है, और वत्स यूपी में, तो वजी संघ बिहार और वत्स यूपी, ऐसे करके याद कर लेना। अब बाकी जो बचा हुआ है GPSC, तो G से आपका गौ से आ जाएगा गंधार, P से आ जाएगा आपका, देखिए उसमें ढूंढिए, P से पांचाल आ जाएगा, उसके बाद S से आपका आ जाएगा सूरसेन, और C से चेदी आ जाएगा। ये ट्रिक थी, इस तरह से ट्रिक से आप याद कर लेना। ये 16 महाजनपद थे, को यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक वो यूनिवर्सिटी याद नहीं आ रहा है, पटना में है ना, तक्षशिला, इसको क्या बोलते हैं, ओह आ गए, तो इसको मैं रिपीट कर दूँ एक बार, शायद दिखाई ना दे। A3 से आ जाएगा अंग बिहार, अवंती MP में है, अस्मा दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश। V2 से वजी संघ जो कि बिहार में है, वत्स यूपी में है, और GPSC से आपका आ जाएगा जिससे गंधार, P से पांचाल, S से सूरसेन, और C से चेदी। नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी, आखिरकार याद आ रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो सब पर चर्चा होगी, फिलहाल इसको देख लेते हैं। अब देखिए, इसको नोट करके बना लीजिए, ठीक है, अगली वीडियो देखते हैं, नमस्कार।